की और ध्यान से देख रहा है इस प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न को प्रस्तावित कर सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। मतलब कंप्लीट द पैटर्न, है ना। इसमें आपकी जो आकृति है ये कौन सी है, कंप्लीट द पैटर्न वाली आकृति आपकी दी गई है। अब देखिए चारों तरफ एक आपका फिल अप द पोर्शन वाला है, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ये और ये तो आपके आंसर होंगे नहीं। ठीक है, फिर अब बात क्या आती है कि जब आप इसको देखोगे तो ये जब ऐसे करके आएगा तो ये फिल ऐसे ही होगा भाई, और कोई तो ऑप्शन नहीं है इसको, है ना। इसको कंप्लीट करने के लिए यही तो ऑप्शन है। अब देखो ये यहाँ पर नहीं मिल रहा, ये यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पहला ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे, कहाँ गलती कर गए सेकंड ऑप्शन वाले, कहाँ गलती कर गए। अरे ये लाइन इसके बीच में कहाँ से ले लिया आपने, ये कोई ऐसे करके थोड़ी ना आकृति बना रहा है, ये आकृति बनना होता तब होता ना सेकंड ऑप्शन दो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बनेगा। आंसर क्या बनेगा आपका, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी का आ गया भाई? यस सर, बहुत बढ़िया। एक बार बता दीजिए आप सभी ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म तो भर दिया है ना? राधे राधे, आप सभी ने एमटीएस का फॉर्म भर दिया है ना सभी ने? कोई ऐसा स्टूडेंट अभी भी जो इंतजाम पर, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है 32 का संबंध 99 से है ना, कि 32 का संबंध 99 से है, 16 का 51 से है, तो बताइए 45 का किससे होगा। सर फिल नहीं हो रहा, मुश्किल पड़ेगा बेटा आप फिल करना। तो अब एक काम करना, रात के 12 बजे के आसपास फॉर्म भरने की कोशिश करना, क्योंकि परसों लास्ट डेट है। तो वेबसाइट ऐसे हो जाएगी जैसे, है ना, उस पर ग्रहण लग गया हो। वेबसाइट लास्ट के 2 दिन में बहुत मुश्किल से चलती है, तो रात के 12 बजे फॉर्म को भरने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 32 का संबंध 99 से है। अब 32 को 99 तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 32 में एक जोड़ दीजिए तो ये हो गया 33, और 33 की गुणा अगर 3 से कर दे तो ये हो गया 99। 16 में अगर यदि मैं एक जोड़ दूं तो 17, और 17 की गुणा 3 से कर दूं तो 51। ऐसे ही अब 45 किसकी गुणा से आता है, तो 45 आता है 15 3 45, है ना। तो ये 15 लाने के लिए मुझे 14 + 1 की करना पड़ा होगा, तो यानी कि 14 का संबंध 45 से मैं कर दूं, सो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। या ऐसा भी कह सकते हो मल्टीप्लाई 3 + 3। दूसरा लॉजिक भी है, पता है क्या, मल्टीप्लाई 3 + 3। दूसरा लॉजिक है मल्टीप्लाई 3 + 3। कैसे, 32 दिया, अगर आप देखो दोस्त पानी ला देगा थोड़ा सा, ठंडा क्या, ठंडा लगता है बिल्कुल, मतलब ऐसा ना हो बिल्कुल ठंडा, नॉर्मल नॉर्मल। अच्छा मैं बोतल लाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा गला खराब है। अब यहाँ पर देखो असल में क्या हो रहा है, इंटू 3 + 3, ठीक है, और यहाँ भी 16 × 48 + 3, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जिसकी गुणा 3 से करके +3 करने पर ये आ जाए, तो कितनी होगी 14, 14 × 42 + 3, मतलब आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। हाँ बेटा, जो एप्लीकेशन पर मेरा वाला बैच होगा वो टॉपिक वाइज होगा, बिल्कुल, है ना, डेफिनेटली टॉपिक वाइज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जल्दी से करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, बनाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि टी एम का जो रिलेशन है वो आर जे से है, कि टी एम का जो रिलेशन है वो आर जे से है। आपको बताना है टी एफ का रिलेशन किससे होगा, आपको बताना है टी एफ का रिलेशन किससे होगा। अब आप देखिए यहाँ पर, तो पी 16 पर है, आर 18 पर है, एम 13 पर है और जे 10 पर है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो -2 कर रहा है, और आप यहाँ देखोगे तो -3 कर रहा है, सही है, +2 कर रहा है और -3 कर रहा है। तो ये 20 पर है और ये 6 पर है, तो यहाँ पर अगर +2 करोगे तो 22, और 22 पर क्या आएगा बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, तो 6 - 3 मतलब 3, 3 पर क्या आ जाएगा सी, अर्थात VC। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज VC इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि VC इज द राइट आंसर। VC क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है KIN का रिलेशन है MGS से, तो आपको बताना है RFB का रिलेशन किससे होगा। अब आप देखो इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, K 11 पर, ये 9 पर, और ये 14 पर, ये 13 पर, ये 7 पर, और ये 19 पर। तो भाई 11 से 13 मतलब +2, 9 से 7 मतलब -2, और 14 से 19 मतलब +5। ये तो लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये 18 पर, ये 6 पर, और ये 2 पर, तो अगर यहाँ +2 करोगे तो कितना हो गया 20, 20 पर कितना आ गया T, यहाँ -2 करोगे मतलब 4, और 4 पर क्या आ गया आपका D, और यहाँ +5 कर दो तो 2 और 5 7, 7 पर क्या आ गया आपका G, अर्थात TDG। तो आपका जो आंसर हो गया TDG, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 TDG, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कल का PDF शिवम आज मिल जाएगा, कल वाला भी और आज वाला भी, जिसमें दी गई आकृति सनिहित है और गुणन की अनुमति नहीं है। मतलब सेलेक्ट द ऑप्शन विच in which the given figure is embedded and rotation is not allowed। PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। फिर आप ये गए, फिर आप ये गए, फिर आप ये गए, मतलब ऑप्शन 2 में, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 में मिल गई। और कहीं तो जो ये टेढ़ी वाली लाइन है और किसी आकृति में दिखाई नहीं दे रही ना,
और किसी भी आकृति में दिखाई नहीं दे रही है, मतलब केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रही है, तो यार सिंपल सा आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, सिंपली ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं दिखा, ऐसे कैसे नहीं दिखा भाई, क्वेश्चन के आगे कोई पर्दा लग गया था क्या, है ना, कि पर्दा है, पर्दा पर्दा ना हटा, ऐसा है क्या कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, करिए, चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि इंटरचेंज करना है ना। अब कह रहे हैं सबसे पहले 2 और 4 को इंटरचेंज कर लो, तो 2 और 4 को इंटरचेंज करने का फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 16/7 है। अब 16 जो है वो 7 से भाग नहीं होगा, पहली चीज। तो फिर अब दूसरे पॉइंट पर पहुंचे तो दिमाग में आया कि 7 और 4 को इंटरचेंज कर लो, मतलब यहाँ 4 कर दो और यहाँ 7 कर दो, कुछ काम बन सकता है क्या। 16/4 गुणा में 2 प्लस में 7 माइनस में 3, ठीक है, 4 से काटा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 7 माइनस 3, 8 और 7 15, 15 माइनस 3 यानी कि 12, 8 और 7 15, 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 2, आपका जो सही आंसर बन गया वो कितना बना, वो बना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या बन गया बेटा, ऑप्शन नंबर 2 बन गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया, वो आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया भाई, एकदम जबरदस्त जिसको कहते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, बनाओ भाई अगला क्वेश्चन बनाओ, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बनाओ, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, 64, 68, 77, 93, 118 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, गलत क्या कह रहा है, कह तो सही रहा है क्वेश्चन। भावनाओं को समझो ना, उसकी भावनाएं बिल्कुल सही है, उसकी भावनाओं को समझो ना, उसकी भावनाएं बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो इसका अंतर कितना आ गया, 4, इसका अंतर कितना आ रहा है, 9, इसका अंतर कितना आ रहा है, 16 और इसका अंतर कितना आ रहा है, अरे 25। भाई ये क्या हो गया, 2 का वर्ग, ये क्या हो गया, 3 का वर्ग, ये क्या हो गया, 4 का वर्ग, ये क्या हो गया, 5 का वर्ग, तो अगला किसका, 6 का वर्ग, मतलब 118 में 36 जोड़ दो तो 118 प्लस 36 हो गए भाई, है ना, तो मतलब 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 1, कितना आपका आंसर आ गया, 154। सो 154 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। 154 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया एकदम, जिसको कहते हैं सुपर से ऊपर। आप सबने एमटीएस का फॉर्म भर दिया है ना, जितने स्टूडेंट्स क्लास में लाइव है अभी, कोई बात नहीं, क्लास तुमको ब्लर दिख रही है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ब्लर हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें मुझे धुंधला दिखा रही है। हाँ जी दोस्त, ये क्लास आपकी रोज चलती है शाम को इसी टाइम, शाम को 6 बजे। आपको ब्लर नहीं दिख रही है, मतलब मुझे कभी कभी ब्लर लग रही है, मतलब मेरी आईसाइट में दिक्कत आ रही है इससे। नहीं बेटा, एमटीएस में टाइपिंग नहीं है, इस बार सिंगल पेपर है, जो ये निकाल देगा वही सीधे सरकारी नौकरी ले लेगा। अब देखिए इसको कह रहा है हीरो इज रिटन एज दिस, हीरो को इस प्रकार लिखा जाए, हीरो मतलब HERO, हीरो। कह रहा है हीरो को कैसे लिखा जाए, हीरो को लिखा जाए IGSQ। फिर कह रहा है लव, और लव को कैसे लिखा जाए, लव को लिखा जाए MQWG। ठीक है, तो आपसे रोड को पूछा है कैसे लिखा जाएगा, आपसे रोड का पूछा है कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, H से I गया मतलब +3, E से G गया मतलब +2, H से I गया तो +1 बना, +3 का हुआ +1, R से S गया तो आपका +1, जबकि O से Q गया तो +2, L से M गया तो +1, O से Q +2, +1 और +2। सो +1 +2 +1 +2 का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, +1 +2 +1 +2 का लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर भी +1 +2 का लॉजिक लगाइए। R में +1 कीजिए तो S, O में +2 कीजिए तो Q, A में +1 कीजिए तो B और D में +2 कीजिए तो आपका हो गया F, मतलब SQBF। आपका राइट आंसर क्या हो गया, SQBF, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
प्रवीण वो क्लास एसएससी जीडी के लिए थी ना, अब जीडी का एग्जाम तो पूरा हो गया। 2 + 3 + 4 तो 3 3 6 और 4 10। फिर कह रहा है EGFA मतलब कि 5 और 7 और 6 और 1 7 5 12 12 और 6 18 18 और 1 19। ठीक है, आपसे पूछा किसका JRLF का, JRLF का मतलब कि 10 + 18 + 12 + 6 तो कितना हो गया 28 28 और 12 40 40 और 6 46 तो 46 यानी कि 46 आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा 46 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है 46 इज द राइट आंसर। क्लियर कट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाओ। चलिए करिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल बेटा आईबी का भी भर दीजिए क्योंकि एसएससी एमटीएस और आईबी का पेपर लगभग एक जैसा है, तो अलग तो पेपर है नहीं तो भरी दो। क्या जा रहा है भरने में, आईबी का फॉर्म कौन सा महंगा होगा, 100-150 रुपए का आईबी का फॉर्म होगा, वो भी भर दो। चलिए करिए आंसर। तो यहाँ पर मिरर कहाँ दिया गया है, सबसे पहले ये देखिए मिरर आपका ये दिया गया है, तो आपकी आकृति इधर घूमेगी, मतलब सबसे पहली चीज तो ये इधर आएगी, चारों में आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये उधर जाएगा, है ना, तो लास्ट में ये वाला जो है ये उधर जाएगा। देखो 4 में नहीं जा रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। फिर ये वाली चीज अगर यहाँ आ रही है तो ये वाली चीज इधर जाएगी, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे है तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी साथ में एकदम से, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है तो ये यहाँ से जाएगी, देखो यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है। तो तीसरी चीज ये जो है अलग नहीं घूम रहा, इससे चिपका हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन गया। अब ये 2 ऑप्शन, इसमें लाइनें ऐसे हैं तो इधर जाने के बाद वो ऐसे दिखेंगी, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं रह जाएगी तो ये लाइनें गलत हो गई। द आंसर इज ऑप्शन 2। चारों चीजें इस पे चेक करनी पड़ेगी, है ना। जब सब कुछ चेक कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है कि आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। वाह मेरे चीते वाह, मेरे गजब, कहते जहर हो रहे हो एकदम जहर। तो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए, कह रहे हैं कि एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मोड़े हुए कागज को काटा गया है, छिद्रित किया गया है, उसका क्रम दर्शाया गया है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए इसे मोड़ा जो गया है वो ऐसे करके मोड़ा गया है और ऐसे करके काटा गया है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके। ये इन्होंने ना मोड़ने का क्रम भी इधर ही दिखा दिया, चक्कर है ये। हल्का सा कट जो है ना इन्होंने, ये जो एरो है ये ऐसे इधर ही लगा दिया, ये तो पता चल नहीं पा रहा है इसमें। चलो काटा कैसे गया है, लेकिन काटा जो गया है वो भी ऐसे ही काटा गया है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। जो काटा गया है ना ये ऐसे करके ही काटा गया है, ऐसे नहीं है ना। ये जो है ये जो काटा गया है ये ना ऐसे करके और ऐसे करके काटा गया है, ठीक। अब देखो सबसे पहले ये ऊपर की तरफ, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा तो देखो ये ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि देखो इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन आएगी पहली चीज, तो देखो इस वाली लाइन पे ये नहीं आ रही है और इस वाली लाइन पे ये नहीं आ रही है, ये हट गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है कि ये हिस्सा जब आपने पूरा किया, ये वाला हिस्सा जब आपने इधर की तरफ, ये आधा हिस्सा ही तो था, ये पूरा कागज का टुकड़ा तो इस तरह से जा रहा है ना, तो पूरा कागज का टुकड़ा आपका ये आ रहा है। अब देखो जब सर से इधर कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कागज जब पूरा होगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो हिस्सा है ये तो ऐसे बनेगा। अब देखो ये यहाँ भी बन रहा है और ये यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो आकृति है उसमें देखो ये वाली आकृति ना ये शेप दे रही है ना, ये आकृति जो है ये शेप दे रही है, इसमें ना शेप ही तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर इसने ना क्लियर नहीं करा, असल में यहाँ पर ना ये क्लियर नहीं हो पा रहा, इसने कट कैसा लगाया है, यहाँ पर जो है ये कट क्लियर नहीं हो पा रहा कि कट लगाया कैसे है इसको, ठीक है। इसने जो कट लगाया है ना इसमें बड़ा घपला कर दिया, और कोई कट इसने दिखाया नहीं है, कहीं भी कट नहीं दिखाया। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर यहाँ पर कोई कट है, तो इसने कोई कट दिखाया नहीं है। असल में ये जो है ना ये इसने एरो दिखाया है, बस इसने ना ये वाला पॉइंट क्लियर किया है, तो अभी ना हमें सिर्फ यही वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इसमें ये वाली आकृति या ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर इस पे तो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अब कैसे क्लियर होगा ये हिस्सा, अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा कैसे क्लियर होगा पता है आपको, तो ये वाला हिस्सा है ना ये ऊपर की तरफ भी जाएगा। अब देखो ये वाला हिस्सा जब इधर खुलेगा तो ये इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा अब जो है इतना बन गया, टुकड़ा बन गया भाई, ये तो एरो है, इसे एरो मान के चलना, इसे और कुछ मत मानना, ठीक है। अब यहाँ देखो बन गया बेटा, ये वाला हिस्सा जब ऐसे करके कंप्लीट करा पुलकित सर तो ऐसे हो गया, ठीक है। फिर अब ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर भी खोलोगे, ये वाला जो पॉइंट ऊपर खोलोगे तो ये वाला जो हिस्सा है तुम्हारा ये भाई साहब ऐसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये भाई साहब ऐसे आ गया। और अब ये वाला जो हिस्सा नीचे की तरफ लाओगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे आ गया और ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे आ गया, नॉट दिस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्लियर कट, बहुत बढ़िया। आंसर इज ऑप्शन 2, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है
ये क्या है? डांस करती हुई आकृति आपको दिखाई दे रही है। कह रहा है दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। अब देखिए ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, अब ये बिल्कुल नीचे को आ जाएगा। अगर इसका फेस नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये दोनों है, इन दोनों को हटा दो। अब बात आती है जीरो की। देखो 2 3 4 5, अब होंगे 6। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 जीरो है, तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो, जीरो बड़ा है, हम रूल अदा करता है भाई। किसी भी संख्या के पहले लगाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं, लेकिन किसी संख्या के बाद लगा दे तो जीरो का मूल्य ही मूल्य है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो पहला ऑप्शन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 लड़कियां एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठी है। आवश्यक नहीं कि वह इसी क्रम में हो। ठीक है, 8 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के क्रम में बैठी है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो किसी क्रम में हो। अब बनाइए इस प्रश्न को, है ना। भाई मुझे भी थोड़ी सी बनाने के लिए जगह चाहिए होगी, बोर्ड पे मेरे पास जगह दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अपनी जगह इस पे क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, ताकि भाई मैं बना पाऊँ आराम से। आप आराम से बनाते रहो साइड में, ठीक है। मैं तो बस जगह बना रहा हूँ डायग्राम बनाने के लिए। कितनी लड़कियां हैं अभी? 8 लड़कियां हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी 8 लोगों का केस आए तो भैया केस जो है उसमें 2 केस ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। कह रहा है एक्स यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू वी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एक्स यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अगर यू यहाँ होगा तो 1 2 एक्स यहाँ होगा, अगर यू यहाँ होगा तो एक्स यहाँ होगा। फिर कह रहा है यू वी के, कह रहा है यू वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो यू वी के बाएं से तीसरे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर वी हो जाएगा, है ना। वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। कह रहा है एस जो है वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और एस के जेड एस के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और एस जो है वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 कहीं भी एस आ सकता है, अभी मत मिटाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 30 निश्चित तरीके से एक समूह के समान बनाते हैं, निम्नलिखित में से एक अलग है। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई जो है वो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और टी वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। टी जो है वो वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और वाई जो है वो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो एस यहाँ तो कहीं आ नहीं सकता। अब मान लो सपोज दैट एस अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो वाई एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2, यानी कि एस वाई यहाँ नहीं आ सकता, हटा दीजिए। अगर मैं एस यहाँ बिठाता हूँ तो मेरा वाई यहाँ आ सकता है, सही है। और कह रहे टी जो है वो वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो टी मेरा यहाँ आ सकता है। अब एस जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो एस जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर कोई सीक्वेंस नहीं बन पाया, कोई सीन नहीं बन पाया एस दाएं से तीसरे स्थान पर। अब एक तरीका और है, वो क्या कह रहा है कि वाई एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब मैं यदि एस यहाँ बिठा दूं तो वाई दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो वाई, क्योंकि एस अंदर की तरफ देख रहा है, नहीं एस अंदर की तरफ देख रहा है ना, तो एस में यहाँ बिठा दूं तो अंदर की तरफ देखने के कारण वाई मेरा ये आ गया, और टी वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 टी मेरा क्या क्या है, एस जो है वो जेड एस के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तो ये भी नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं बन रहा यार, क्वेश्चन कहां गड़बड़ हो रहा है। कह रहे यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एक्स यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एस वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ये तो सिंपल है कि एस जो है वो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है जेड एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब अगर मैं एस यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 जेड यहाँ नहीं आ सकता दाएं तीसरे स्थान पर। यदि मैं एस यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3, तो जेड मेरा यहाँ आ सकता है, मैंने बैठा दिया, ठीक है। या फिर यदि मैं एस यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 जेड मेरा यहाँ आ सकता है, मैंने बैठा दिया, ठीक है। मैंने इतना बैठा दिया, एस और जेड की कहानी कंप्लीट कर दी मैंने। फिर कह रहा है कि इतनी भी पूरी कर दी। कह रहा है टी वाई के दाएं से, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है टी वाई एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो वाई एस के दाएं से, तो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर वाई यहाँ हो गया, यहाँ वाई आएगा नहीं, छोड़ दीजिए। कह रहा है टी वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, यानी कि टी आपका ये हो गया। अब बन गया आपका सही, और बचा कौन, तो बचा आपका एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड यू यू वी डब्ल्यू एस टी, तो डब्ल्यू बचा, तो डब्ल्यू आपका ये हो गया। मतलब आपका जो सही सीक्वेंस बैठा वो ये बैठा, आपका जो सही सीक्वेंस बैठा बेटा वो ये बैठा, मतलब कि टी वी जेड वाई यू, है ना, एस एक्स और
पर W। अब क्वेश्चन में क्या है, ये जो तीन चार आपको दिए गए हैं इनमें से तीन जो है वो एक समूह बनाते हैं और एक समूह नहीं है। अब आपको चयन करना है जो इस समूह में नहीं है। आपको चयन किसका करना है, जो इस समूह में नहीं है। वाई एस, तो देखो वाई और एस के बीच में एक जने का गैप है, वी डब्ल्यू है ना, तो वी और डब्ल्यू के बीच में एक जने का गैप है, वाई जेड। अब वाई जेड देखो एक साथ है, यू एक्स में भी एक जने का गैप है, तो वाई जेड जो है एक साथ बैठे हैं, इसीलिए ये अलग हो गए, इसीलिए ये क्या हो गए, अलग हो गए। क्लियर। और ये पेपर एसएससी एमटीएस का ही है, कोई अलग नहीं है ना। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कि किस डेट का पेपर जो है मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डेट बता देता हूँ कि मैं किस डेट का जो पेपर है वो आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये एमटीएस का ही पेपर है। आप देख सकते हैं कि एमटीएस के पेपर में भी कितने लाजवाब जो है वो प्रश्न आए हैं, प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, OVERT इसको लिखा जाए LEVIG, और आपसे कह रहा है कि आपको बता रहा है ICILICO को आप कैसे लिखोगे। देखो ओ से एल गया -3, नहीं क्यों ले रहे हो -3, अपोजिट ले लो ना। ओ एल अपोजिट, ई बी अपोजिट, बी ई अपोजिट, आई आर अपोजिट और टी जी अपोजिट। तो आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स और ओ का अपोजिट एल। तो आपका आंसर हो गया RORXL, मतलब कि पहला ऑप्शन RORXL, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। क्या बना भाई, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया। हुसैन साहब 1 महीने से क्या कर रहे थे, बहुत प्यारा। ट्री, कुछ पेड़ छोटे हैं, सम ट्रीज आर स्मॉल। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सा इसमें फॉलो करेगा, कौन सा इसमें फॉलो नहीं करेगा। जल्दी से आंसर करिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर नहीं दिया था, जो सिर्फ एमटीएस का पेपर देंगे। कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने एसएससी। नो फॉरेस्ट इज अ ट्री, कोई भी फॉरेस्ट जो है वो ट्री नहीं है। तो नो फॉरेस्ट इज अ ट्री, कोई भी फॉरेस्ट जो है वो आपका ट्री नहीं है। कह रहा है सम ट्री आर स्मॉल, कुछ जो ट्रीज है वो क्या है, स्मॉल है। सम ट्रीज आर स्मॉल। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन कह रहा है सम फॉरेस्ट आर स्मॉल, कुछ फॉरेस्ट स्मॉल है। तो देखो फॉरेस्ट और स्मॉल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, फॉरेस्ट में और स्मॉल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो पहला वाला गलत। दूसरे में कह रहा है नो ट्री इज फॉरेस्ट, कोई भी ट्री फॉरेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कोई भी फॉरेस्ट ट्री नहीं है तो कोई भी ट्री क्या होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा। दैट मींस सेकंड वाला बिल्कुल फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली सेकंड फॉलो। यहाँ जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली सेकंड फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, कह रहे हैं कि आपको बताना है आर का कोड क्या होगा। अब देखो आर कहां पर है, आर ना सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, आर जो है वो सिर्फ यहाँ पर। अब आर का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पहली और दूसरी लाइन में जो कॉमन है वो 2 है। पहली और दूसरी लाइन में जो कॉमन है वो 2 है, दैट इज ऑप्शन 1, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 दैट इज 2 इज द राइट आंसर। कट। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइम बनाइए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्थापित कर सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को जो प्रस्थापित करेगी बताइए जल्दी से। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर कौन आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब ये यहाँ आ रहा है। सो हैश जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। हैश देखो 3 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गया। अब आप देखो यहाँ कौन पहुंच रहा है, तो यहाँ ये पहुंच रहा है, यहाँ ये पहुंच रहा है। तो डिवाइड जो है वो आपका इस बार यहाँ आ जाएगा। दैट मींस यहाँ डिवाइड नहीं है, डिवाइड थोड़ी ना पहुंच रहा है, लास्ट वाली सब पहुंच रहा है ना। तो ये ट्राइंगल आपका यहाँ आ जाएगा और ट्राइंगल का जो फेस है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, हटाइए। अब आपने 2 चीजें तो पूरी कर ली है ना, एक तो यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो कौन आ रहा है। तो यहाँ जब आप देखेंगे कौन आ रहा है तो आपके पास कॉमन है। अब आप बस एरो को देख लीजिए, बाकी सारी चीजें कॉमन है, कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ एरो देखिए। तो एरो का जो फेस है वो इधर की तरफ है, सब में इधर की तरफ है। तो आपका आंसर में एरो का फेस इधर की तरफ होगा, नॉट हियर। यहाँ पर क्या है, इधर की तरफ है, तो ऑप्शन 1 इज द नॉट रॉन्ग आंसर। ऑप्शन 1 जो है वो गलत होगा। एरो की जो डायरेक्शन है वो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। तो एरो की डायरेक्शन ने आपका सही आंसर दिला दिया एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए
कह रहा है A1, A2, A3, A4, A5 और A6 नामक 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर के बैठे हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं, है ना। वृत्ताकार मेज के उन्मुख होकर के बैठे हैं, मतलब कि अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कह रहा है A4 A1 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, A5 A3 और A4 के पड़ोसी हैं, A6 A5 के ठीक दाईं ओर बैठा है, A6 A5 के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो A5 अगर यहाँ बैठेगा तो A6 जो है A5 के ठीक दाईं ओर बैठा है। कह रहा है A5 A3 A4 के पड़ोसी है, तो ये A4 होगा, तो यहाँ पर A3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है A4 A1 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो A1 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बचा कौन? A2 ये आ गया। कह रहा है A6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? तो A6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर A3 आ जाएगा। A6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? तो A6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर A3 आ जाएगा। कौन आ गया? A3, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ज्योति, चित्रंजन, पारस, नीलम, पबजी, अरे पबजी वाले अभी भी जिंदा है क्या? चलो बहुत अच्छे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, उच्च लेवल का क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से करने वाला प्रश्न है। करिए। कह रहा है 20, 10, 10, 15, 30, 90। अंजनी पाल ब्लॉक्स आप 18 चेक नहीं 10 बार चेक कीजिए, रोका किसने बेटा? कह रहा है 20, 10, 10, 15, 30, 90। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। और 30 गुणा ढाई जो है वो आपका 75 होता है, और यहाँ पर 90 आता है, तो 90 नहीं आना चाहिए था, यानी कि ये गलत है। 90 की जगह 75 होता ना तो ठीक था। सही है। तो 10 रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं, निहायत ही गलत, ठीक है। दिल दिमाग कहीं और है ना। दिल और दिमाग कहीं और है, पढ़ाई में नहीं है। पढ़ लो भाई, आज पढ़ोगे तभी काम आएगी पढ़ाई। एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया 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 बनाओ एकदम जबरदस्त तरीके से। कह रहे हैं कि 7 शिक्षक MNOPQR और S अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। कह रहा P S से अधिक ट्यूशन लेता है, M Q से अधिक ट्यूशन लेता है, R दूसरा सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, O के ट्यूशन की संख्या केवल 4 शिक्षकों के ट्यूशन से कम है, N P से ट्यूशन लेता है लेकिन M से अधिक ट्यूशन लेता है, Q सबसे कम ट्यूशन लेता है, ठीक है, S दूसरा सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है। कह रहा ली गई संख्या में संदर्भ में N और S के बीच कितने लोग ऐसे हैं जो ट्यूशन लेते हैं। सो दैट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क गाइस। 20th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और देखिए, अगर हम बात करें